शैलूषो वेश सद्भाव भावयोश्च यथात्मान तथैव ब्रह्म श्रेष्ठ है सदा ब्रह्मैव न परः। शैलूष जो नट है वह नट राजा का भेष कर रहा, कभी साधु का भेष कर रहा। भेष के करने पर और भेष के हटा देने पर वो मनुष्य है। पहले भेष जब तक धारण नहीं किया था तब भी मनुष्य था, और भेष धारण कर लिया उसने बड़ी बड़ी मूछ बना कर राजा था, तब भी मनुष्य है। ये तक मान जैसा पुरुष है। देश सद्भाव अभाव है उससे। नट शैलूष भेष किसी का धारण कर ले तो भी और भेष को हटा दे तो भी यथात्मान जैसा पुरुष मात्र है। तथैव ब्रह्म श्रेष्ठ सदा सर्वैव ब्रह्मैव न परः। तथा वैसे ही ब्रह्मवित्व में श्रेष्ठ जो है सदा ब्रह्म ही है, उससे भिन्न कुछ नहीं। यत्र क्वापि विषयेण सत्पर्णमेव तरोर्वपुर्बध्नात् ब्रह्मीभूतस्य यते प्रागेव हि तच्चिदग्निनादग्धम्। यत्र क्वापि विषयेण सत्पर्णमेव, जैसे पर्ण जो है पत्ता वृक्ष से सूख जाता है, विषय हो जाता है, वैसे ही शरीर का पतन हो जाता है। यत्र क्वापि विषयेण सत्पर्णमेव तरोर्वपुर्बध्नात्, जैसे सूख करके पेड़ से गिरा है पत्ते के कारण से, इस बपुमान शरीर का पतन हो जाना, शरीर के गिर जाना से ब्रह्म भूता यत है, ब्रह्म स्वरूप जो यत है इसको पहले ही तच्चिदग्नि न दग्धम, तच्चिदग्नि चैतन्य रूप अग्नि के द्वारा वह शरीर दग्ध हो गया था। सदात्मने ब्रह्मणे तिष्ठतो मुने पूर्णाद्वयानंदमयात्मना सदा न देश कालादि उचित प्रतीक्षा तोनुमान सविदपिंड विसर्जनाय। सदात्मने ब्रह्मणे तिष्ठतो मुने, सतरूप आत्मा जो है ब्रह्म है, उस ब्रह्म के अंदर स्थित हुआ जो मुनि है उसको पूर्णाद्वयानंदमयात्मना सदा, सदा ही पूर्ण अद्वय आनंद रूप आत्म भाव से स्थित हुए। न देश काल उचित प्रतीक्षा, उचित देश काल आदि की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। तन मास वेद पिंड विसर्जन, प्रचार मास का यह पिंड जो शरीर है इसको त्याग करने के लिए किसी देश काल आदि की अपेक्षा नहीं है। देह से मोक्षो न मोक्षो न दंड से कमंडल हो, अविद्या है ग्रंथि मोक्षो मोक्षो देह से मोक्ष न तो देह का मोक्ष है, न मोक्ष दंड से कमंडल, डंडे और कमंडल का भी मोक्ष नहीं है। अविद्या है न ग्रंथि मोक्षो, अविद्या की जो ग्रंथि है हृदय में उसका मोक्ष ही मोक्ष है। यह तो इस कारण से कुल्यायाम मध्यम वर्ष क्षेत्र पिचत्वरे पर्णम पतति चैत्यन तरो किन्न सुभसुनम। कुल्ला माने नदी में और कुल्लायाम नाली में अथवा मध्याम अथवा नदी में अथवा भगवान शंकर के क्षेत्र में काशी में अथवा कहीं चबूतरे पर पर्णम पतति चैत, पत्ता गिर जाता है पेड़ का पत्ता नाली में गिरे, नदी में गिरे, शिव क्षेत्र मंदिर में गिरे अथवा किसी के चबूतरे पर गिरे, पर्णम पतति चैत्यन तरो किन्न सुभसुनम। भला उससे तरु का मन वृक्ष का क्या सुबह बस। चलो पत्र से पुष्प से फल से नाशवत देहेन्द्रिय प्राण ध्येयाम्बिनस नैवात्मना स्वस्य सदात्मक आनंदवाकृत वृक्ष मदस्तु। पत्र से पुष्प से फल से नाश हो, वृक्ष के पत्तों का नाश होता है, पुष्पों का नाश होता है, फल का नाश होता है। इसकी तरह से देह इंद्रिय प्राण ध्येय नाश, देह इंद्रिय और प्राणों का नाश होता है। नैवात्मना स्वस्य सदात्मक, जो अपना स्वरूप है सदात्मक है उसका नाश नहीं होता। नंदा करते वृक्ष आनंद आकृति से यह वृक्ष की तरह से
जैसे वृक्ष के पत्ते गिर जाते हैं, फूल गिर जाते हैं, फल गिर जाते हैं, ऐसा शरीर गिर जाता है, तो आनंद आकर के वाला यह आत्मा जो है इसका नाश नहीं होता। एक दिन का पाठ हो जाए, कल पूरा हो जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं सूत्रभाष्य के पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। बाचट नहीं है ना? 15 से बड़ी बात है। प्रज्ञान घन इति आत्मलक्षणं सत्य सूचकम् अनूद्य उपाधिका सेव कथयन्ते विनाशनम्। प्रज्ञान घन है। भगवान शंकराचार्य का सिद्धांत है कि मोक्ष का एक मात्र उपाय अपने आप को सच्चिदानंद रूप जानना है। लोग शरीर को मैं मानते हैं, अपना स्वरूप लोग शरीर को मानते हैं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं ये अज्ञान है। शरीर तो उत्पत्ति नाशवान है और आत्मा उत्पत्ति नाश रहित है। सत्य है, चित है और आनंद है। शरीर के अंदर जो चेतना है वह आत्मा की चेतना है, अपनी चेतना नहीं है। शरीर में आत्मा की चेतना होते हुए भी शरीर एकदम नष्ट हो जाता है, उसके चेतना हट जाते हैं और लोग उसे जला देता है। आत्मा नहीं जलता। अभी समाचार सुन लेते रहे तो कई दिन तक ये विषय चला, शरीर से भिन्न कोई जीवात्मा है या नहीं है। कोई गांव है, उसको 1857 में मार काट मच गए थे और वो नष्ट हो गया था। वहां के निवासी सब मर गए थे, लूटारे आ गए थे लूटने के लिए। मैंने सुना है बचपन में एक माता जी के पैरों में कड़े थे चांदी के। पहले कड़े पहनते थे महिलाएं, तो गदर वाले जो घूम रहे थे लूट का शोर करने वाले, वे कड़े निकालने लगे। कड़े नहीं निकले तो कुल्हाड़ी से उनके पांव काट गए और कड़े निकालने लगे। कितना विचित्र समय आया था। तो बहुत लूटपाट मचे थे।
ये सारा का सारा शरीर के साथ था। आकाश की तरह व्यापक जो आत्मा है, जो सबको जीवन दान देता है, जिसके द्वारा प्राण चलते हैं, रक्त संचार होता है, सारे क्रियाकलाप जिसके द्वारा चलता है, वो अदृश्य शक्ति है, दिखाई नहीं देती, केवल जाना जाता है। देखो दिखाई तो हमें कितना दूर का दिखाई देता है, बहुत थोड़ा सा दिखाई देता है, और जाना जाता है कहाँ तक? जाना तो जाता है बहुत दूर दूर तक। तो आत्मा जानने की चीज है और शरीर देखने की चीज है। शरीर नष्ट हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। आत्मा क्योंकि पहले से अदृश्य है, अति सूक्ष्म है। आत्मा अति सूक्ष्म है, उसके द्वारा ही आंखें देखते हैं, उसके द्वारा ही ये वाणी बोलते हैं, उसके द्वारा ही रक्त संचार होता है शरीर में। सब क्रियाएं आत्मा की सत्ता से ही होते हैं। जो नित्य वस्तु है वह साकार तो हो नहीं सकती, साकार वस्तु जो है वह नित्य नहीं हो सकती। आत्मा को बताने के लिए वेद शास्त्र और संत महात्मा सब आकाश का उदाहरण देते हैं। आकाशवद व्यापी, तो आकाश की तरह व्यापक है आत्मा। देखो कितना ही घड़े रख लिए जाए, कितने ही घड़े रख लिए जाए, उन घड़ों के अंदर शून्य है, आकाश है। भीतर भी है, बाहर भी है। आकाश भीतर भी है, बाहर भी है। घड़े किसमें है? आकाश में है। घड़ा का स्वभाव तो उत्पन्न होने का और नष्ट होने का है। घड़ा जरूर फूटेगा एक दिन। कहाँ जाएगा फूट करके? जिसमें से आया है उसे मिल जाएगा। किसमें से आया है? मिट्टी में से। मिट्टी में घट के उत्पन्न करने वाली शक्ति तो अनादिकाल से है, हमेशा से है। मिट्टी में घट उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है। स्वर्ण में से आभूषण बनता है और नष्ट हो जाता है। स्वर्ण आभूषण की अपेक्षा सत्य है, घट की अपेक्षा से मिट्टी सत्य है। तो मिट्टी की सत्यता का उदाहरण उपनिषद में दिया गया है। तो यह ही आत्मा है जो सत है, चित है और आनंद है। तो सत चित आनंद आत्मा नित्य है, घट के आकाश की तरह नित्य है। घट उपाधिक आकाश घट के नाश से नष्ट नहीं होता, केवल घट का ही नाश होता है। ऐसे ही इस शरीर का नाश होता है किसी भी कारण से। शरीर के अंदर स्थित जो आत्मा है उसका नाश नहीं होता, जैसे आकाश का नाश नहीं होता। यही आत्मा है। आत्मा शब्द का अर्थ है अपना स्वरूप, जो नष्ट नहीं होता, उत्पत्ति भी नहीं होती। घट की ही उत्पत्ति होती है, आकाश की उत्पत्ति नहीं होती। जब घड़ा उत्पन्न होता है तो आकाश उत्पन्न नहीं होता। घट तो उसको आच्छादित करता है। जितना घट का स्वरूप है उतने आकाश को आच्छादित कर लेता है, ढक लेता है। घड़े को कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, कहीं से लाया जा सकता है, कुछ भी उपयोग किया जा सकता है उसके योग्य। किंतु आत्मा आकाश की तरह से अविनाशी सापेक्षित और अनुरूप है, जिसमें दुख का लेश नहीं है, संयोग नहीं है, उसे आनंद कहते हैं। और जो निरंतर जानने वाला है उसे चित्त कहते हैं। तो मैं टीवी देख लेता हूँ कभी कभी, यहाँ रखे एक दिन मीटिंग हुई विद्वानों की, वैज्ञानिकों की। एक पत्रकार हैं दीपक चौरसिया, वो करते रहता है, आप लोगों ने भी देखा सुना होगा।
उस मीटिंग में बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक इकट्ठे किए गए और उस गांव के जो पहले गदर में नष्ट हो गया था, लोग कहते थे कि यहाँ पर भूत प्रेत आत्माएं रहते हैं। तो इसकी चर्चा थी। वहाँ भूत प्रेत आत्मा दिखाई देते थे लोगों को, गांव वाले वहाँ रात में नहीं जाते थे। तो उस सभा में जो वैज्ञानिक थे उन लोगों ने सोचा खोज करना चाहिए। एक मंत्र आया है कठोपनिषद में, अस्तित्व उपलब्धव्य तत्व भाव है न जो भयो, अस्तित्व उपलब्ध से तत्व भाव है। परमात्मा को है पहला ऐसा मानना चाहिए, ऐसा विश्वास करना चाहिए कि परमात्मा है। अस्तित्व एवं उपलब्धव्य, वह है, इस भाव से उसकी उपलब्धि की जा सकती है या करना चाहिए। तत्व भावे न जो भयो, और वास्तव में है, सत्यचित आनंद रूप है, तत्व भाव से यथार्थ भाव से मानना चाहिए। जो दोनों भावों को मानता है, वो उभयों को मानता है, उनसे तत्व भाव प्रत्येक उसका साक्षात्कार में हो जाता है। इंद्रियों से आत्मा नहीं दिखता, मन से नहीं दिखता, बुद्धि से नहीं दिखता, बुद्धि से समझा जाता है। तो परांच खाने व्यतरणत स्वयं भू तस्मात् परां पश्यन्ति नान्तरात्मना कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत चक्षुरमृतत्वमिच्छा। कठोपनिषद का मंत्र। परांचे खाने व्यतरण तो स्वयंभू, खाने कहते हैं इंद्रियों को, स्वयंभू कहते हैं परमात्मा को। उसे स्वयंभू परमात्मा ने, कारण रहित परमात्मा ने खाने